बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ मैं। कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, देखें ज़रा। यहाँ पे मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। ऑब्वियसली डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ तो मेरे दांतों को कोई मसला हुआ है। इनकी दांत में मेरे पेन हो रही थी तो मैंने कहा चलो डेंटिस्ट को दिखा लेते हैं। उधर पास ही डेंटिस्ट था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और अल्लाह की तरफ से वेदर भी काफ़ी प्यारा हुआ था, सनी था। जो यहाँ रहते हैं वो समझ सकते हैं कि सनी वेदर हो यूके में तो फिर समझ लें कोई ख़ास दिन है आज। ये मैं पहुँच चुकी हूँ डेंटिस्ट के। फिर अंदर जाते हुए एक वीडियो मैंने नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता है। बैठ के थोड़ी सी बनाई थी मैंने। रिसेप्शनिस्ट थी तो मैंने उसको निकालते हुए, तो बाकी की फिर बाद में बनाई। यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ कि किस बटन को प्रेस करूँगी तो डोर ओपन होगा। आखिरकार मैं सक्सेसफुल हो गई और ये आपकी बहन का डोर ओपन हो गया और मैं अंदर पहुँच गई। आप लोग भी देख लें, अच्छा था, नीट एंड क्लीन था ये। 5 to 10 मिनट्स वेट किया मैंने और फिर मेरी टर्न आ गई। मैंने अपना चेकअप कराया और फिर मैं घर वापस आई और पहुंची सीधा किचन में आपकी बहन। तो किचन में पहुंच के काम शुरू किया हमने। सबसे पहले बनाए मैंने गुलाब जामुन। उसकी मैंने वीडियो अपने पिछली व्लॉग में डाल दी हुई है। और ऐसे ही दिल कर रहा था गुलाब जामुन खाने को तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। जब से इधर आई थी मैंने गुलाब जामुन ही नहीं खाए हुए थे। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि जब दिल क्या गुलाब जामुन खाने का, चलो 4-5 ले आए और खा लिए। किसी के घर से नहीं भी आए तो वरना तो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो यहाँ मैंने खुद ही बना लिए और खा लिए, मज़े किए। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ विंग्स। वो कोरियन स्टाइल विंग्स नहीं होते, ये मैं वैसे विंग्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया, पहले हम बैटर बना रहे हैं इसका ना। तो बैटर के लिए 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया ये प्लेन फ्लावर और उसके अंदर 1 टेबल स्पून हीप्ड भर के मैंने डाला कॉर्नफ्लावर। ये चुटकी से आपके सामने पानी डाला है, इसमें सॉल्ट डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है चिकन पाउडर और एक अंडा डाला और इसका बैटर बना लिया। ये हो गया हमारा वेट मिक्सचर। अब है ये ड्राई मिक्सचर की टर्न। ड्राई मिक्सचर के लिए थोड़ा ज़्यादा मैदा लेंगे हम वेट मिक्सचर से। 3 टेबल स्पून नहीं, 4 टेबल स्पून मैंने डाला है ड्राई मिक्सचर के लिए मैदा। 4 टेबल स्पून आप हीप कर लें, ये लास्ट वाले मैंने छोटे छोटे डाले हैं। और फिर दोबारा ये चिकन पाउडर, ये मेरा पाकिस्तान का ही चिकन पाउडर चल रहा है। 1 टेबल स्पून नहीं बल्कि 1 टीस्पून आप चिकन पाउडर डालेंगे और साथ में आप डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर। बस ड्राई मिक्सचर के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स ही हैं बस। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पहले हम अपने जो विंग्स हैं ना, विंग्स आपकी मर्ज़ी है, आपने पूरे विद स्किन आपने लेने हैं या विदाउट स्किन लेने हैं, या आपने इसकी 3 पार्ट्स करने हैं, या होल विंग को ही आपने इसको फ्राई करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको कुछ को मैंने जो है वो ऐसे फुल विंग को ही फ्राई कर लिया था और कुछ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो वो जो इसका ये जो टेल वाला पार्ट है ये मैंने फेंक दिया था। तो इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को ये नहीं पसंद ये वाला पार्ट ना, तो इसलिए उनके लिए मैंने फिर अलग से बना दिए कट करके। ड्राई मिक्सचर में अच्छी तरह से आप इसको पहले कोट कर लें, सॉरी वेट मिक्सचर में। उसके बाद आपने इसको ड्राई मिक्सचर में डालना है, अच्छी तरह से इसके क्रम्प्स नहीं बना लेने हैं। वो तो आपको पता ही, जैसे KF स्टाइल में हम क्रम्पिंग करते हैं और ऊपर ऐसे प्यारे प्यारे से क्रम्प आ जाते हैं। सेम जब आप इसको दबा दबा के इसके ऊपर लगाएंगे ना ये मिक्सचर, तो ये इसके ऊपर वैसे ही क्रम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। आप लोग जो हैं वो कढ़ाई में भी कर सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है तो उसके ऊपर करूँ या इस फ्रायर में करूँ सेम ही बात है, इसलिए फ्रायर ज़्यादा मुझे ईजी रहता है। और इसको फ्राई करने के बाद जो है ना, वो वाली वीडियो मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पता नहीं मैं क्या करने लग गई, मैं भूल गई या मुझसे मिस हो गई है, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिली ही नहीं है। तो इसको फ्राई करके मैंने निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने सॉस बनाई। सॉस के लिए मैंने बारबेक्यू सॉस 3 टेबल स्पून ली, 3 टेबल स्पून केचप लिया
ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून ली, उसमें रेड चिलीज डाली और 2 क्लोव्स मैंने डाले, 2 क्लोव्स डाले मैंने लहसुन के। और फिर इसके अंदर विंग्स को कोट कर लिया, ऊपर से सेसमी सीड्स डाल दिए। ओ रिकॉर्डिंग बताऊँ क्या, नहीं मैं यहाँ पहुँच गई इसको देखने के लिए। ये पहली बार हो रहा था यहाँ पे, तो बच्चे बता रहे थे कि ये हो रहा है मामा, देखें ट्रीज़ के साथ क्या हो रहा है, लीव्स को क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं भी देख लूँ, और अपनी वो वाली रिकॉर्डिंग मैंने मिस कर दी, भूल गई, और यहाँ वाली रिकॉर्डिंग करके बैठ गई हूँ। खैर ये मुझे कुछ न्यू लग रहा था कि मैंने भी पहले नहीं देखा था ऐसा पाकिस्तान में, कि देखें किसी का ना गार्डन क्लीन करने के लिए टीम आई हुई थी, इन्होंने इस टीम को बुलाया हुआ था, वरना गार्डनर भी आ जाता है, लेकिन मैंने पहली बार देखा। अमूमन तो गार्डनर ही आ रहा था इस एरिया में ना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये वाली टीम आई थी। इन्होंने क्या किया, जितने भी गार्डन का क्लीन किया, काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ था, जंगल बना हुआ था, तो ट्रीज़ काफ़ी कट हुए। इन्होंने वो सारे ट्रीज़ जितने भी थे इस मशीन में डालते जा रहे थे, जो भी ट्रीज़, ये ग्रीन पार्ट जो भी उतर रहा था। और वो देखें वो बिल्कुल आगे से चॉप हो गया, जिसको हम कहते हैं कि अपनी गाय भैंसों का जो बनाते नहीं हम चारा, बिल्कुल चारा बनता जा रहा था उनके लिए सच में। और शायद इनका काम अब ख़त्म हो चुका हुआ था, और ये रवाना हो रहे थे अपने घर को। ये आखिरी बैच ये लोग डाल रहे थे। तो अच्छा है, चलो इस तरह शायद जो गंद वगैरह है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनता होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाता है, तो उसको समेटना शायद ईजी हो जाता है। आई डोंट नो आगे इसका क्या करते हैं ये लोग, किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने पता करके क्या करना है भाई, लेकिन चलो चेंज था प्रोसेस ना ये, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और ये देखें छोटे छोटे से पत्ते उसने ऐसे डाल दिए हैं, क्या होता है इन्होंने गाय भैंसों को ही देना हो ये, लेकिन लकड़ियाँ गाय भैंस से खाएंगी, पता नहीं। खैर फिर उसके बाद बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था काफ़ी डेज से कि जी उनका टॉयज़ लेने हैं। जी टॉयज़ आपको पता ही है, जिनके घर में बच्चे हैं, जब तक उनको टॉयज़ ना महीने में एक दफ़ा मिल जाए, उनको ड्रिप नहीं लगती, मिले तक कि सांसें सही से बहाल नहीं होती हैं, उनको सही से ब्रीथिंग प्रोसेस उनका सही से नहीं चलता है, जब तक उनको 1 महीने का न्यू टॉय ना मिल जाए। यही उनकी खुराक है शायद ना, उनका टॉय। तो फिर हम लोग ये घर से पास ही बस स्टॉप था, तो हम बस स्टॉप पे गए और फिर वहाँ से बस पकड़ी। और ऊपर बैठ के ना बड़ा मज़ा आता है इस डबल डेकर बस में ना, नीचे बैठ के बिल्कुल भी व्यू अच्छा नहीं आता। ऊपर बैठ जाओ और सारी चीज़ों को इर्द गिर्द देखते जाओ, लोगों के घरों में भी झांकते जाओ, लेकिन मज़ा आता है। और फ्रंट वाली खास तो भाई, फ्रंट पे बैठने का तो अपना ही मज़ा है ना। फिर सफ़र का पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। और आज वेदर भी वैसे सनी था, तो और मज़ा आ रहा था। इर्द गिर्द भी आप देखते जाएं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। खैर वो तो हमें पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों को भी देखते जाएं, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम ऊपर बैठे इनको देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रोड भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, फिर भी साइड्स में भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बसेस भी जा रही हैं, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जैम नहीं होता। ये अपने कराची में इधर ट्रैफिक जैम हो जाता है, शायद वहाँ में ना आबादी ज़्यादा है, सही बात है, वरना और कोई वजह नहीं है। हमारा कराची भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये ऊपर से व्यू ही बहुत चेंज आता है ना, कि घर है, अंदर रोड है, देखिए कितनी छोटी सी रोड है, और साइड्स पे गाड़ियाँ भी खड़ी, फिर भी ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा है। एक ही वजह कि यहाँ आबादी कम है, सही जो बात है, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा, और दूसरा रूल्स फॉलो कर रहे हैं सब, यही वजह हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं है। खैर आप लोग व्यूज़ देखें कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं ना सीन्स ये, वाह। बस हम पहुँचने ही वाले थे, इनसे वादा किया हुआ था कि जी इस वीकेंड पे इनके टॉयज़ ला के आएंगे, इसलिए कि छोटा वाला जो है उसका बर्थडे है वीकेंड पे, तो इसलिए वादा था, उसको निभाना तो ज़रूरी था जी, इसलिए हम निकल पड़े उनके टॉयज़ देने के लिए। बड़ा वाला ना फिर थोड़ा सब्र कर लेता है, लेकिन छोटे वाले से नहीं होता सब्र जी, बिल्कुल नहीं होता उनसे। और ये तो इतने मुझे प्यारे लग रहे थे सारे एनिमल्स, दिल करता कि सारों को ले जाओ, मतलब कोई ऐसा एनिमल था ही नहीं कि जो ना हो इधर पड़ा हुआ, हर ही एनिमल, और बिल्कुल रियल लग रहे हैं ये लोग ना। देखें ये देखें बिल्कुल रियल लग रहे हैं, मुर्गा तक पड़ा हुआ है, बतख, हर चीज़, हर एनिमल, मतलब आप नाम ले और वो एनिमल यहाँ पाया जा रहा है, जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मुर्गा कभी मैंने ऐसे नहीं देखा, उसके बाद जैसे रैबिट आ गया था, वो नहीं मैंने कभी ऐसे देखा कि उसका भी हो। ज़्यादातर डायनासोर्स ही होते हैं या ये जू एनिमल्स होते हैं, और ये अल्लाह जाने कौन कौन से डायनासोर्स की फैमिली के मेंबर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे ना, बहुत सारे इकसाम के थे, और ये हॉर्सेस भी बहुत ज़्यादा थे।
वो देखें वो रैबिट, ये पांडा है, वाह क्यूट, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। और इस रैबिट की मैं बात कर रही थी। रेप्टाइल्स मतलब आप नाम लें और वो एनिमल यहाँ हाजिर है आपको सलाम करने के लिए ना। हर एनिमल यहाँ मौजूद था, लेकिन लग वैसे बिल्कुल रियल रहे थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। देख के खुशी हो रही थी मुझे तो बहुत ना, लिए नहीं पर हमने, इनके पास ऑलरेडी थे ये जू एनिमल्स। ऐसे तो नहीं थे लेकिन ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो फिर अब और लेके क्या करने थे। नहीं इनका तो बस चले तो ये ले ही जाएं, ये तो हमने ही कहा कि रहने दो भाई, पड़े हुए हैं पहले घर में, फिर इसलिए नहीं लिए। बच्चों के तो जी जितने भी टॉयज़ लें उनको उतने ही कम लगते हैं। इसलिए कम लगते हैं कि उन्होंने एक दिन टॉय से खेलना होता है, या मैक्सिमम 1 वीक टॉय से उन्होंने खेलना होता है। नया टॉय आया, चलो जी दिल लगा है, खुशी से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से वो लोग खेलेंगे 1 वीक तक। उसके बाद वो टॉय पुराना हो जाएगा जी, उनका दिल भर गया है, बस अब न्यू टॉय आया है। हाँ इस तरह का सिस्टम चल रहा है इनका तो। अब इतने न्यू टॉयज़ तो नहीं आ सकते ना इधर, तो इसलिए आप कुछ टॉयज़ को ना छुपा दिया करें, उनको नज़र ही ना आए। और 1 मंथ बाद निकाल दी तो फिर वो कहेंगे ओ ये कहाँ था टॉय, और फिर उनको एक्साइटमेंट उसी से 2-3 दिन लगे रहेंगे खेलने के लिए ना। मैं तो यूँ ही करती हूँ टॉयज़ को, जो कुछ टॉय इग्नोर कर रहे हैं जिस टॉय को, उसी को छुपा दिया। फिर महीने बाद निकाल के दिया तो थोड़ा 1-2 हफ्ते तो उससे खेल ही लेते हैं, चलो इस तरह करें ताकि इनको भी समझ आए कि इतने टॉयज़ नहीं ले सकते हैं भाई। और टॉयज़ देखें टूटते तो कुछ तो ये लोग खैर तोड़ भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ बच जाते हैं जो ऐसे ही बेचारे पड़े रहते हैं, जिनको कभी मुंह नहीं लगाते हैं। उसके बाद ये था स्टोर, मेरे ख्याल से सिमित स्टोर था ये। काफ़ी अच्छा स्टोर था, यहाँ पे हर चीज़ की वैरायटी पड़ी हुई थी, मतलब आप टॉय का नाम लें और टॉय हाजिर है आपकी खिदमत में। स्कूटीज़ भी थी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की। प्राइस रेंज भी ये नहीं कि एक ही है, हर रेंज की स्कूटी पड़ी हुई थी, आपने किस रेंज में लेनी है स्कूटी पड़ी हुई है। और यहाँ तो मैं ऐसे ही आ गई ना इस सेक्शन में, बड़ा अच्छा लग रहा था छोटे बच्चों की चीज़ें देखने का, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ। इतनी प्यारी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त और नई नई चीज़ें आई हुई थी जो हमने कभी पहले देखी नहीं है। अब एडवांस चीज़ें आती जा रही हैं जी ज़माने के हिसाब से, जिनको देख देख के खुशी हो रही थी। लेकिन ना इन चीज़ों को लेने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है भाई, इसलिए कि छोटे बच्चे ने एक विदिन 1 ईयर के इस यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। चलो कार सीट हो गई वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, बच्चे का स्टॉलर प्रैम वगैरह वो आपका सॉलिड होना चाहिए, वो ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन ये बाकी चीज़ें स्विंग्स वगैरह ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इन पे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि इन इस तरह की चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग लें, ज़्यादा लें, जिनकी पायदार हों जो, इसलिए कि ये तो ज़्यादा चलेंगी आगे, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। और अब बच्चों की एसेसरीज़ के बाद अब ये उनके टॉयस आ गए छोटे बेबीज़ के, 0 to 3 के हैं मेरे ख्याल से ये एरिया ना। ज़बरदस्त किस्म के टॉयस थे कि बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। और साइकिल्स भी थी, उसकी वीडियो मुझसे मिस हो गई है ना, वो नहीं मैं बना सकी इनके चक्करों में। देखिए फीडर भी लगे हुए, हर चीज़ पड़ी हुई थी, हर चीज़ जो भी एसेसरीज बच्चों के लिए चाहिए होती हैं। और ये छोटा सा क्लिप मैंने गर्ल्स के लिए भी बनाया है, मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैंने कहा चलो गर्ल्स भी देख के खुश हो जाएंगे कि देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई हैं गर्ल्स के लिए भी ना। इतनी डॉल्स कि जिसकी कोई हद नहीं, और बस पूरा डॉल का पूरा घर ही, उसके कपड़े, उसकी गाड़ी, उसकी बाइक, और इवन गर्ल्स का पूरा उनकी वैनिटी भी लगाई हुई थी इन्होंने, और चेयर भी स्पेशल रोटेट होने वाली। बड़ा अच्छा लग रहा था सब देख के ना, खुशी हो रही थी। बस फिर इन लोगों के लिए हमने टॉयज़ लिए, ज़्यादा नहीं, इनको टॉयज़ जो भी इनकी ज़रूरत के हिसाब से हमने ले दिए मुनासिब। और ये बाहर से थोड़ा सा लुक दिखा रही हूँ मैं आपको कि ऐसी शॉप थी, और बाहर भी मतलब आउटडोर प्ले के भी सामान सारा इनके पास मौजूद था। तो आप लोगों ने अगर कोई बच्चों के लिए टॉय लेना हो तो ज़रूर आएँ इधर, और यहाँ पे प्राइस भी रिजनेबल है एज़ कम्पेयर टू जो सुपर स्टोर्स होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।